हाँ पिता, जो वचन हम सुने हैं पिता, हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन आत्मा का तलवार है मेरे पियो। शैतान के सामने लड़ने में ये एक तलवार की तरह कार्य करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आप सभी के जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है। ये वचन आपको शैतान की युक्तियों के सामने मजबूत करेगा और उससे लड़ने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। ये वचन आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का महसूस कराएगा। हालेलुया। तो हम आज के मन के लिए देखते हैं इफिसियों 6वें अध्याय के उसके 10 पद से। यहाँ पर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। तो हम उसके 10 पद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे पियो, हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और परमेश्वर का हथियार क्या है मेरे पियो? क्या बंदूक है, क्या छुरी है, क्या तलवार है, क्या डंडा है परमेश्वर का हथियार? नहीं मेरे पियो, ये आत्मिक हथियार है जो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमें मिलता है। उन हथियारों अगर हमारे पास रहेगा तो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे। शैतान कितने भी तीर चलाएगा आपके ऊपर, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आगे हम जानेंगे कि आप क्या क्या आप अपने पास कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें यहाँ पास किससे युद्ध नहीं लड़ना। यहाँ लिखता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हालेलुया, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें उनसे आत्मिक रूप से हमें युद्ध लड़ना है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। मैं पियो, अगर परमेश्वर का हथियार हमारे पास रहेगा तो हम बुरे दिनों में हम खड़े रह सकेंगे, स्थिर होकर, विश्वास में मजबूत होकर। और जिनके पास आत्मिक युद्ध के हथियार नहीं है वो बुरे दिनों में बह जाएंगे, उनके साथ भी मिल जाएंगे वो जाकर। इसलिए कहता है आत्मिक हथियार को बांध लो ताकि बुरे दिनों में स्थिर होकर खड़े रह सको और सब प्रकार का पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ कहता है परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। किसके? शैतान की युक्तियों के सामने तुम उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झील पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। उसका हथियार क्या है मेरे पियो? यही उसका हथियार है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताया हूं। उसका हथियार है सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झील पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरे पियो, यह वचन साफ साफ कहता है हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना है। और यहाँ कहता है अपनी कमर कस लो, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर।
ये जो वचन है ये हमें दूसरों तक शेयर करना है। हमें धार्मिकता के साथ यानी कि प्रभु के वचनों पे हमें चलते हुए, उसके वचनों को आज्ञा का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, सत्य के मार्ग पे हमें चलना है। हालेलुया। और इन सब से बड़ी बात यहाँ कहता है, और इन सब के साथ ये सब कार्य करते हुए इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। यानी कि विश्वास ही आपका एक चट्टान है, वही आपका एक ढाल है। अगर ये आपके अंदर रहेगा तो शैतान के जो जलते तीर है वो आपके ऊपर छोड़ेगा, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो आपके ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि शैतान को पता होता है कि आप किस चीज में कमजोर है, और वही युक्तियां आपके जीवन में भेजता है ताकि आप उसमें फंसकर आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए और आप प्रभु के विरुद्ध में कार्य करना शुरू कर दे। हालेलुया। शैतान अक्सर आपकी कमजोरियों को पकड़ता है मेरे प्रियो, और जो आपकी कमजोरी होगी वही आपके जीवन में, आपके घर में अटैक करेगा ताकि आप उसमें फंस कर रह जाएं और शैतान आपके आशीषों को चुरा ले और आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें विश्वास में कायम होना है। अगर हम इन सब वचनों को पालन करेंगे, सत्य से हम चलेंगे, सच्चाई का मार्ग पकड़े रहेंगे, हम प्रभु के वचनों को सुनाते रहेंगे, सच्चाई के साथ जीवन यापन करेंगे, तो क्या इन सब के साथ हम विश्वास में मजबूत होंगे तो शैतान चाहे कितने भी जलते हुए तीर आपके ऊपर छोड़े, चाहे वो एक साथ अटैक कर दे, आप उन सब में स्थिर रह सकते हैं। वो आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। वो जो तीर है वो बीच में ही रुक जाएंगे, वो आपको छू भी नहीं सकता। और यहाँ कहता है वचन भी, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी कि जब हम विश्वास में कायम रहेंगे, सत्य से कमर कसेंगे, धार्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे, तो हम शैतान के जो तीर, जलते हुए तीर हमारे ऊपर आएंगे, उन सब को बुझाने की सामर्थ्य हमारे पास से रहेगा। हालेलुया। 17 पद में लिखा, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो तलवार है। ये आपको शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने में सहायता प्रदान करेगा। ये आपका एक सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए मैं कहता हूं वचनों को अपने हृदय में वास कीजिए, अपने हृदय में रखिए, क्योंकि जब हम दुख में पड़ते, संकट में पड़ते, मुसीबत में पड़ते, तो ये वचन ही हमें उन संकटों से, उन मुसीबतों से हमें निकालता है और ऊंचे चट्टान पर हमें खड़ा करता है। यहाँ पास क्या कहता, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन आत्मा का तलवार है मेरे प्रियो। शैतान के सामने लड़ने में ये एक तलवार की तरह कार्य करेगा। उनके पास तो संसारिक तलवार होगा, वो शैतान है, उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमेश्वर के वचन के तलवार के सामने वो एक क्षण भी खड़ा रह सके। ये वचन आपके अंदर रहेगा, ये वचन आपके हृदय में रहेगा, ये वचन आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके अंदर से एक विश्वास आएगा। वो विश्वास आपको मजबूत करेगा परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, और वही विश्वास आपको जयवंत की तरफ ले जाएगा। हालेलुया। और यहाँ कहता है मेरे प्रियो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और ले लो हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल कहती है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
मेरे पियो, आप बोलेंगे मैं दूसरों को जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं? मेरे पियो, जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, जो बीमारियां आपके जीवन में हैं, उन समस्याओं, उन बीमारियों के लिए आप दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। जरूरी नहीं है कि जो बीमारी, जो समस्याएं हैं आपके पास या नहीं, वो लाखों करोड़ लोगों के पास है। जो समस्याएं आपको है वही समस्या दूसरों के पास है, जो बीमारी आपको है वही बीमारी दूसरों के पास ही है। तो आप लोगों को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। हमें मनुष्यों को दिखाने की नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर को हमें दिखाना है, परमेश्वर से प्रतिफल पाना है, और वही प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। आप बीमार पड़े हैं, जो बीमारियां आपकी है, उस बीमारी के लिए आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसके द्वारा आपको चंगाई प्रदान करेगा। जो समस्याएं आपके घर में हैं, जो बीमारियां आपके घर में हैं, चिंताएं हैं, उन चिंताओं, उन समस्याओं के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन से उस समस्याओं को, उस कष्टों को, उस चिंताओं को निकाल फेंकेगा। हालेलुया। तो हम क्या करने वाले हो जाए? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम प्रार्थना में जीवन बिताने वाले हो जाए। जब हम टाइम मिलता है, जब हम खाली समय होते हैं, तो खाली समय में हम प्रभु से विनती करने वाले हो जाए। जो नहीं है कि हमें मुंह खोलकर हमें 24 घंटा प्रार्थना करना है, नहीं, आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप प्रभु को उपस्थिति में आपको बैठना है, उससे प्रार्थना करना है, मुंह खोलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना। ये नहीं कि आप प्रभु को उपस्थिति में बैठना ही छोड़ दे, नहीं मेरे पियो। और यहाँ पास कहता है वचन, हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब प्रकार के लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें आत्मा में होकर प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके वचनों पे हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं पे पालन करना है, हमें उससे प्रार्थना करते रहना है। कहता है मेरे पियो, हमें हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, हमें प्रभु के साथ बैठकर हमें उससे आराधना स्तुति भी करना है। और अपने मन में हम कभी भी कहीं भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, उस गाड़ी में जा रहे हो, आप कभी भी कहीं भी आप मन में आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर मन की बातों को सुनेगा। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पियो, परमेश्वर हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे पियो, शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है, आत्मिक युद्ध के हथियार। हमें आत्मा में होकर हमें शैतान से लड़ना है। हमें शारीरिक रूप से हम उसको जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में भरेंगे, हम आत्मा में होकर जीवन यापन करेंगे, हम आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, तो हम उन शैतानों से लड़ सकते हैं। हालेलुया। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। और कहता है उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना करना और विनती करते रहो। और इसीलिए कि जागते रहो, जागते रहो, यानी कि हमें आत्मिक रूप से जागना है। ये नहीं कि आपको सोना नहीं है मेरे पियो, हमें आत्मिक रूप से जागृत रहना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है, हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उससे हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। और यह कहता है इसलिए जागते रहो कि सब प्रकार के लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना करना है मेरे पियो। हमें आत्मिक युद्ध के हथियार जो सत्य है, धार्मिकता, यानी कि हमें उसके वचनों पे चलते हुए, हमें उसके वचनों पे, आज्ञाओं पे चलते हुए, हमें वचनों का तलवार हमें अपने हृदय में बसाना है। हालेलुया। ये वचन ही है मेरे पियो परमेश्वर का तलवार। ये वचन हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने में हमारी सहायता प्रदान करेगा। हमें प्रभु सहायता प्रदान करे वचनों के द्वारा कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, और उसके जो जलते तीर हमारे ऊपर आए हम उसको बुझा सके। कब बुझाएंगे? जब आपके पास ये आत्मिक युद्ध के हथियार रहेंगे, आपके अंदर एक विश्वास रहेगा। बहुत से विश्वासी लोग यहीं पास आकर गिर जाते हैं, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब
समस्याएं उनके जीवन में अटैक करता है, जब समस्याएं उनके घर में आती है तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और यही वो गलती करती और शैतान वहां जीत जाता है। मेरे प्रियो, हमें समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। बाइबल में क्यों कहा गया है कि प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। वो जीवतों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर है। वो आपके संग संग रहता है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। वो आपके संग घूमता है, फिरता है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए मेरे प्रियो, हम उस समय प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रार्थना का टाइम हमारे जीवन में और भी बढ़ा देना चाहिए। हालेलुया। और उसी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। जब समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठी हो, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उससे निकालेगा और ऊंचे ऊंचे चट्टानों पर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज में आते हैं तो शैतान क्या हो जाता है, बिलबिला जाता है। वो परेशान हो जाता है कि कैसे ये व्यक्ति मेरे राज से निकलकर उसके राज में प्रवेश कर रहा है। और उसके पास जितने भी हथियार होते हैं वो आपके ऊपर छोड़ देता है। और उसी हथियार को हम रोकने में असक्षम होते हैं और हम विश्वास से दूर हो जाते हैं। तो हमें प्रभु के वचनों पे बने रहना है, हमें विश्वास में स्थिर होकर प्रार्थना में समय बिताना है और आत्मिक युद्ध के हथियार हमें अपनाना है, जो प्रभु का वचन है। वचन हमें अध्ययन करना है, उसके वचनों पे चलना है। प्रभु हमें उसमें सहायता प्रदान करेगा। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, जो वचन हम सुने हैं पिता, हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई वचन को सुने हैं पिता, ये वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता, ये वचनों पर चलने वाले हो जाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। इनका जीवन इस वचन के द्वारा परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये आज से संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक व्यक्ति बनने वाले हो जाए। ये शक करने वाले नहीं बल्कि तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सब के जीवन पिता परमेश्वर की वचन कार्यशील होने पाए पिता। हर एक दुख दर्द पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इन वचनों के द्वारा इनका जीवन, इनका घर, इनका घराना परिवर्तन हो जाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुनते, आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।